हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, लगातार आप लोगों की ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का तुमने फॉर्म तो डाल दिया है, उसका पेपर कब तक होगा, क्या स्ट्रेटजी हम रखें, कितना लगभग कट ऑफ बने हमारा, जिससे हमको क्या कहते हैं फिजिकल देने का मौका मिले और हम क्या कहते हैं फिजिकल वो भी क्लियर करके अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकें। देखिए, बहुत ही दुविधा वाले प्रश्न हैं खासकर आरपीएफ की भर्ती को लेकर, क्योंकि देखिए 2018 में इसके पहले जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, लगभग 6 साल पहले। उसका क्राइटेरिया बहुत अलग था। जब वो भर्ती आई थी तो वो भी काफी समय बाद आई थी। उसमें जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे, जो फॉर्म की संख्या थी भरने की, वो बहुत ज्यादा थी। इस बार इतनी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार कम है। तो क्या क्या आपको इस बार ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस चीज पर आप ध्यान रखें जिससे आपको क्या कहते हैं आपको आरपीएफ में आपको सिलेक्शन हो सके, आप कांस्टेबल या एसआई आप बन सकें। ठीक है, कुछ चीजें देखिए मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस वगैरह आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा इस बार कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, कितना लगभग बच्चा बैठेगा, पिछली बार कितने फॉर्म पड़े थे, कितना लगभग आपका कट ऑफ रहे जिससे आपको फिजिकल तक आराम से पहुंच जाए, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजें हम आपको क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले समझिए आरपीएफ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रिक्रूटमेंट 2024। कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208, एसआई की वैकेंसी कम है 452 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 4660। देखिए, जो लगभग जो फॉर्म पढ़ने की जो संख्या है, कितने फॉर्म पड़े हैं, तो फॉर्म पड़े हैं लगभग 28 लाख फॉर्म पड़े हैं इन दोनों को मिलाकर। 28 लाख फॉर्म पड़े हैं कांस्टेबल एसआई मिलाकर। ये इतने फॉर्म भरने की संख्या क्यों होगी? देखिए, इसमें कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो ज्यादा है, क्योंकि कांस्टेबल में मात्र 10th पास मांगा गया, मात्र 10th पास मांगा गया है। और क्या कहते हैं एसआई में ज्यादा कुछ मांगा नहीं गया है, मात्र आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी फील्ड पर हो, कितना भी परसेंटेज हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आपकी मार्कशीट में बस पास लिखा होना चाहिए, बस इतना ही मांगा गया है। तो इसलिए नंबर जो फॉर्म पड़ गए हैं वो लगभग 28 लाख से ज्यादा पड़ गए हैं। अब जब 2018 में वैकेंसी आई थी, इन्हीं दोनों की पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, तब फॉर्म पड़ा था 55 लाख, तब फॉर्म पड़ा था हमारा 55 लाख के आसपास। ठीक है, अब 55 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था और 36 लाख लोगों ने अपीयर हुए थे, मतलब फॉर्म में लगभग 55 लाख लोगों ने फॉर्म डाला और 36 लाख लोग अपीयर हुए थे। इस बार 36 लाख लोग पिछले बार अपीयर हुए थे, 36 लाख लोग। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि लगभग मैं आपसे बोल सकता हूं कि लगभग 70 मतलब क्या कहते हैं लगभग 65% जो कैंडिडेट थे वो अपीयर हुए थे, बाकी मतलब उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था। तो आप ये भी मान के चलिएगा, देखिए, क्योंकि इस बार जो 2024 में वैकेंसी का सिलसिला है ये बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे यूपी की वैकेंसी हो गई, यूपी में यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है वो भी, उसका भी एग्जाम रिजेक्ट हो गया था, तो उसकी भी वैकेंसी पड़ी हुई है, उसका भी लोग अभी पेपर देंगे। तो उन जिन कैंडिडेट जो यूपी पुलिस का पेपर देंगे उन्होंने क्या कहते हैं आरपीएफ की भी डाल दिया। अब अगर यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आरपीएफ पेपर नहीं देने जाएंगे। और भी ऐसी कई वैकेंसी है कि लगातार बस कैंडिडेट ने फॉर्म डाला हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो आरपीएफ की तैयारी ही करे। तो आप जो क्या कहते हैं मेन आप ये मान के चलिए कि आपको जो क्या कहते हैं कंपटीशन रहेगा, जैसे 28 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो लगभग आपका 18 लाख से 20 लाख लोग, 18 लाख से 20 लाख लोग अपीयर होंगे फॉर पेपर में। और उसमें भी बहुत सा परसेंटेज ऐसा रहेगा, उस 18 लाख में भी लगभग आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुत से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बस उन्होंने फॉर्म डाल दिया था इसलिए वो पेपर देने आया है। तो सीरियस कैंडिडेट आपको मिलेगा वो 3 से 4 लाख ही मिलेगा। मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे उनको पता होगा कि हमारा फिजिकल नहीं क्लियर हो पाएगा, फिजिकल भी बहुत कठिन है रेलवे में। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी आंख में चश्मा लगा होगा, उनको पता होगा कि मेडिकल से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पेपर देने के लिए अपना फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं आपको जो रियलिटी बता रहा हूँ, पेपर की जो रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या मतलब कितना परसेंटेज बच्चा जो कितना लाख बच्चा जो है बिल्कुल सीरियस होकर पेपर में बैठेगा। तो आप ये मान के चलिए 2.5 से 3 लाख बच्चा, इसमें से 2.5 से 3 लाख बच्चा जो है वो बहुत सीरियस होकर बैठेगा कि क्या कहते हैं हाँ हमको आरपीएफ में वैकेंसी, आरपीएफ का जो पेपर है वो क्लियर करना है। तो अब एक सीट पर कितने बच्चे बनते हैं जाके, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, एक सीट पर 1 सीट बराबर 55 स्टूडेंट, लगभग इतना ही बनता है जाके। 4600 में आप गुणा करोगे तो लगभग 2.5-3 लाख में इतना ही आ जाएगा। 55 बच्चा के आसपास 50-55 बच्चा बनता है एक सीट पर। तो इतनी बड़ी बात नहीं है आपकी आरपीएफ में आपको भर्ती लेना, आपको सिलेक्शन लेना। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या है, देखिए क्या कहते हैं कि टोटल फॉर्म फिल तो बता दिया, अब पेपर कब तक होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आरपीएफ ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें साफ साफ उसने बोला था कि पहले हम एएलपी की निकालेंगे, फिर टेक्नीशियन की भर्ती निकालेंगे, फिर आरपीएफ निकालेंगे, फिर एनटीपीसी की निकालेंगे, फिर ग्रुप डी की निकालेंगे। इसी आधार पर उसने निकाली भी है। जैसे कि सबसे पहले क्या कहते हैं भर्ती आई थी आपकी एएलपी की भर्ती आई, फिर टेक्नीशियन की भर्ती आई आपकी, इसके बाद आपकी आरपीएफ की यही वाली जिसका मैं बता रहा हूं
आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की भर्ती आई। इसके बाद कहते हैं जुलाई अगस्त में आपकी एनटीपीसी की भर्ती आएगी। इसके बाद अक्टूबर में आपकी जो है आपकी ग्रुप डी, रेल आरआरबी ग्रुप डी, GROUP ग्रुप डी की भर्ती आएगी। अब देखिए ये भर्ती आई थी, इन दोनों भर्तियों के जो पहले आरपीएफ से भर्ती आई थी इसका एग्जाम जो है पहले होगा, तो आप बिल्कुल क्लियर मान के चलिए इसका एग्जाम जो है अगस्त के आसपास हो जाएगा। इन दोनों भर्ती का एग्जाम जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन का अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगस्त के मिड या सितंबर के, ज़्यादा देखिए कैंडिडेट नहीं है, एएलपी में भी कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है और टेक्नीशियन में अलग अलग भर्ती है तो ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, बिल्कुल आप क्लियर बता दूं, ठीक है। एएलपी एंड टेक्नीशियन में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, बहुत आराम से पेपर कराया जा सकता है इसका। और देखिए आपका जो एग्जाम है ये आरपीएफ वाला, ये आपका अक्टूबर में संभावित है। अक्टूबर में आपका एग्जाम जो है वो संभावित है, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है। मार्च मई आपका निकल गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के आसपास लगभग आपके पास हैं, ठीक है। मैं आपको अभी देखिए अगर आरपीएफ रेलवे का, अगर जिस तरीके से रेलवे ने अपने बोला है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, हर साल भर्ती कराएंगे, अगर उस हिसाब से उसने अपना काम किया, देखिए उसने भर्ती निकालने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसने भर्ती बिल्कुल ऑन टाइम निकाली है। अगर उसने काम भी अपने हिसाब से किया तो हो सकता है आपका पेपर सितंबर में भी हो जाए, ठीक है। इसका और एएलपी एंड टेक्नीशियन का पेपर थोड़ा सा और जल्दी करा दे, जुलाई के आसपास करा दे, जुलाई के लास्ट में करा दे, ठीक है। आपका अगस्त सितंबर में ही आपका पेपर हो जाएगा अगर आपका आरपीएफ का, रेलवे और एसआई का और कांस्टेबल का, तो आप क्या कर लेंगे। तो लगभग आपके पास 90 दिन का समय है, ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको। पढ़ना आपको क्या क्या है, देखिए एसएससी और रेलवे की तुलना में अगर किसी भी कैंडिडेट से पूछोगे तो रेलवे को प्रेफरेंस ज्यादा देगा, क्योंकि उसको पता है कि रेलवे में हमारी इंग्लिश नहीं आती है। रेलवे में जो मैथ का और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो भी उस प्रकार का नहीं आता है जिस प्रकार से एसएससी में पूछा जाएगा। एसएससी में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है कठिन, ठीक है, एसएससी में कठिन ज्यादा पूछा जाता है, तो वो रेलवे को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेलवे में आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी पेपर को, अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो आरपीएफ का एग्जाम आपको निकाला जा सकता है। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस क्या क्या है, जीके जीएस आएगी आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। 120 टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर है, 120 नंबर का पेपर है, 120 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। माइनस मार्किंग कितनी है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये आपका सिलेबस है, इतना कोई मतलब कठिन सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है आपका, आराम थोड़ा बहुत पढ़ना, 3 महीने में आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो वीडियो है लंबा ना हो, समझ गए होंगे आप, तो इसलिए कहते हैं आपको सिलेबस इतना मतलब टफ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। अच्छा अब मैं आपको एग्जाम डेट भी बता दी, ये भी बता दिया कि 90 दिन के अंदर प्लान किस प्रकार से करें। देखिए आज अगर आप मान लीजिए आप 1 जून से ही पढ़ना शुरू करते हैं ना, अगर आप सीरियस हो जाएंगे 1 जून से भी सीरियस हो जाएंगे, अभी तो लगभग 26 मई हो गई आज, अगर आप 1 जून से भी सीरियस हो जाएंगे तो जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगर 3 महीने 90 दिन भी आप मान के चलिए, अगर आप जीएस जीके जीएस को अगर आप 2-3 घंटे देते हैं, 2-2 घंटे आप मैथ रीजनिंग लगाते हैं, तो आराम से 90 दिन के अंदर में आपका क्या कहते हैं, आराम से या 90 दिन के अंदर आपका ये जो पेपर है आराम से इतनी पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक एक प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत अच्छे नंबर बनने लगेंगे। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि नंबर कितने बनने चाहिए जिससे आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। जब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है, सेव स्कोर कट ऑफ और सेव स्कोर कितना रहेगा, सेव स्कोर कितना रहेगा। सर देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, पिछले साल की तुलना करके बोल रहा हूँ, इस बार जो कंपटीशन को देखते हुए बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद, ठीक है। अगर आपके 120 नंबर में, देखिए 120 नंबर का पेपर होगा, सबसे बड़ी बात तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 120 में जितने ज्यादा ला सके उतने लेके आइए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका रॉ मार्क्स, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स अगर आपका 80+ आ रहा है ना, 80+ आ रहा है, रॉ मार्क्स आपका 80+ आ रहा है, तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं, मैं बिल्कुल कंफर्म बोल सकता हूं कि जो आपको जो रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, फिजिकल देने का आपको मौका जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, हैंडबिल पे आप इसको पहले समझ लीजिए, 80 के आसपास अगर आपके नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल आपको पक्का मौका मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फिजिकल क्लियर, आपका जो रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात, कैंडिडेट का ये क्वेश्चन बनता है कि सर फाइनल मेरिट कितनी जाती है, तो देखिए फाइनल मेरिट जितनी रिटर्न एग्जाम की गई है ना,
उससे हो सकता है कमी जाए, या हो सकता है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाए, या वही रहे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम मालूम क्या है इसमें, अरे आरपीएफ की भर्ती में जो आपका फिजिकल है वो इतना टफ लेवल का है। जैसे पहले आर्मी में जो आपकी रेस होती थी, लॉन्ग जंप हाई जंप भी आर्मी में नहीं होता, लेकिन इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब लगा रखा है, ठीक है। तो आपको जो फिजिकल है वो इतना टफ है कि 10 में से 8 लड़के तो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात, जितने कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में पास होंगे उसमें आप ये देखेंगे कि 70% बच्चा जो है फिजिकल में पास नहीं हो पाएगा। जबरदस्ती भरे जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है इतना पहुंच गया, चलो ठीक है इसको पास कर दो। इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट मिलते ही नहीं है आरपीएफ को, क्योंकि इतना टफ उन्होंने फिजिकल दे रखा है। इसके बाद मेडिकल है, तो जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है जाके, जब इतने कैंडिडेट देखिए चुने जाएंगे, इतने कैंडिडेट भाई चुने जाएंगे, टोटल 4660 कैंडिडेट चुने जाने हैं, तो आप ये देखेंगे जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है 120 में से, वो भी आपके 80 के आसपास बनेगी, जाके 80 के आसपास बनेगी जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, जो SC ST जो है वो 1-2 नंबर भाई कम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि 80 के अगर आसपास होंगे तो आप कहते हैं आपको आराम से फिजिकल देने को मिलेगा। और आपने अगर फिजिकल क्लियर कर लिया तो आप इतने ही नंबर में क्या कहते हैं आराम से आपको आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें क्या अवस्था है, मैंने टोटल फॉर्म फिलअप बता दिया, सेव स्कोर भी मैंने बता दिया 80+ है, लोवेस्ट कट ऑफ भी इतनी समझिए 80+, टोटल फॉर्म फिलअप बता दिया, एग्जाम डेट भी मैंने आपको बता दी, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। देखिए लगभग जितना आपके प्रश्न क्वेश्चन आ रहे थे लगभग मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। समझ में आपको आ गया होगा। कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आज कोई भी कंफ्यूजन, देखिए जो एक कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, या यूट्यूब से कहाँ से तैयारी करें, कौन सा चैनल सबसे अच्छा रहेगा, कौन सी किताब खरीदें, कौन से ऐप से प्रैक्टिस सेट लगाएं, कहाँ से कौन से क्या कहते हैं बुक्स का प्रैक्टिस सेट खरीदें। देखिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैंने पहले वीडियो बनाया, लेकिन मैं उसके लिए आपके लिए अगर आपका कमेंट है तो मैं उसके लिए अलग से ही वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो इसी पर होगा, कौन कौन सी किताबें लें, कौन कौन सा ऐप इस्तेमाल करें, यूट्यूब कौन कौन से ऐप से मतलब प्रैक्टिस सेट लगाएं, यूट्यूब में कौन सा चैनल ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी तैयारी जो आरपीएफ करा रहा है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो, वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।